औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम ईयरली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, यानी कि सालाना ज़ायजा। इसमें हम देखेंगे कि साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि ज़ायजा से भरपूर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हर बंदे के पैदाइश के टाइम उसकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़ायजा नहीं बनवा सकते तो फिर आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सालाना ज़ायजे में हम फास्ट मूविंग प्लैनेट को डिस्कस नहीं करेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसा कि हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन पर बात करेंगे। जबकि फास्ट मूविंग प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, सन, मून और वीनस आते हैं और इन प्लैनेट्स पर हम मंथली और वीकली हॉरोस्कोप लिखते हैं। तो इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन एक डिस्कस करती चलूँ कि राहु और केतु जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं और यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिट वो 30 अक्टूबर को करेंगे। जुपिटर अपना ट्रांजिट एरीज़ में 22 अप्रैल को करेगा, इस वक्त वो पाइसिस में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 17 जनवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और मार्स वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में। 13 जनवरी को वो टॉरस में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च को जेमिनी में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं ग्रहण की। तो इस साल हमारे पास 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा और इसके साथ चांद ग्रहण 6 मई 2023 को होगा। और फिर दूसरा सूरज ग्रहण जो कि साल का तीसरा ग्रहण होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा और आखिरी चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर की शब को लगेगा। ग्रहण जब होता है उसके किस तरह से असरात मुरतब होते हैं उस पर भी वीडियो साथ साथ अपलोड होती जाएगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम ईयरली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखेंगे कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों का राहु इस वक्त उनके 12 हाउस में बैठा है और 30 अक्टूबर 2023 तक यहीं क़याम पजीर रहेगा। जो लोग बैरून मुल्क से मुंसलिक हैं उनको बैरून मुल्क से रुपया पैसा आएगा, बिज़नेस में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो इस ट्रांजिट में आप मेहनत करें और आपके बैरून मुल्क का सफ़र मुमकिन हो सकता है। जो लोग बीमार हैं उनको मज़ीद केयर की ज़रूरत है। यहाँ ये ट्रांजिट आपका हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकता है। अगर आपको अंदरूनी मुल्क इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद करें। यहाँ आपके नुकसान का अंदेशा भी ज़ाहिर होता है। इस वक्त में आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। 1 नवंबर को राहु आपके 11 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपको अपने सोशल सर्कल में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। आपको प्रोपेगेंडा या दोस्तों से धोखा मिल सकता है। केतु आपके 6 हाउस में बैठा है जो आपको अपनी जॉब के मामलात से कदरे लापरवाह कर देगा। अगर आप लिटिगेशन में हैं, इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ आप इससे लापरवाही बरत सकते हैं। दुश्मनों की तरफ से बिल्कुल भी बेखबर ना रहें।
1 नवंबर से केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपको आपके लवर से दूर कर सकता है और इस दूरी की वजह से, इस दूरी की असल वजह आपकी लापरवाही हो सकती है। इसके अलावा इस वक्त में आप अपनी औलाद से भी बेखबर होंगे और जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उन लोगों को भी हम देखेंगे कि वो स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मुश्तरी इस वक्त आपके 11 हाउस में है, जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील करता है, और जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके शादी के चांसेस बन रहे हैं। आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, बहन भाइयों के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं। 22 अप्रैल को मुश्तरी एरीज़ में ट्रांजिट कर जाएगा, जो कि आपके 12 हाउस में आएगा। अगर आप लोग बीमार हैं तो यहाँ आपको सेहतयाबी नसीब होगी, और इस वक्त आपके बैरून मुल्क सफ़र में पॉजिटिव पेशरफ्त भी रहेगी। इसके अलावा 30 अक्टूबर तक यहाँ गुरु चंडाल योग बनेगा। आप लोगों को इस वक्त अपने जज्बात पर बहुत ज़्यादा काबू रखना है। आप मज़हब और अपनी ज़ात को लेकर इंतहाई तनकीदी हो सकते हैं। इस वक्त आपकी वालदा के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। अगर आप गाड़ी या घर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो भी ये बेहतरीन वक्त होगा। आप लोगों को घर का सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून हासिल होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुश्तरी अपनी 9वीं नज़र आपके 8वें घर में डालता है, तो यहाँ आप लोगों को ससुराल से फ़ायदा दिलवाएगा। अगर आपके विरासती मामलात चल रहे हैं तो भी फ़ैसला आपके हक़ में हो सकता है, और ये टाइम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। अगर आप खुफिया एजेंसी से मुंसलिक हैं या रिसर्च वर्कर हैं तो भी आप लोगों को शानदार कामयाबी मिल सकती है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से मुंसलिक हैं तो भी आपके काम में वाज़ेह इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। 17 जनवरी को सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ पर तकरीबन 2 साल के आम पजीर रहेगा। यहाँ वो अपने ही घर में पॉजिटिव और ताकतवर होगा। यहाँ आप लोग मेहनत करते रहें और आपके करियर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। किसी भी काम के आगाज़ के लिए भी ये ज़बरदस्त वक्त है। अगर आप ज़हल से मुंसलिक पेशों से वाबस्ता हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने लगा है, लेकिन शर्त वही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। इसके अलावा ज़हल की 7वीं नज़र आपके 4th हाउस पर जा रही है, जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, आपको घर दिलवा सकता है, लेकिन शर्त मेहनत होगी। वालदा से दुआएं लेते रहें और वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। ज़हल 10वीं नज़र आपके 7th हाउस पे डाल रहा है, जो कि आपकी शादी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक डिले करवा सकता है। अगर आप लोग बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप उसका आगाज़ नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाएंगे। ये तो थी टॉरस पीपल के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि एक छोटी सी वीडियो में आपके पूरे साल को बड़ी डिटेल के साथ बयान कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करूं। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप अपने साइचा से ही जान सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी चीज़ का आंसर देना पॉसिबल नहीं। अगर आप लोग साइचा बनवाना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज के लिए नीचे मैंने अपने ग्रुप्स मेंशन किए हैं, आप उनको लाइक कर सकते हैं। उनमें आपको बहुत सा नॉलेज भी मिल जाएगा।
اور کرنٹ اپڈیٹس وغیرہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔